नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रेगुलरली कई सारे रियर एंड कोलिजन वाले वीडियोस आप सभी लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखते आ रहे होंगे, जिसमें सामने वाली गाड़ियां किसी वजह से रुकती हैं और पीछे वाली गाड़ियां उनको हिट कर देती हैं। अब इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंडियन रोड्स पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, या कहिए सबसे ज़्यादा नंबर्स में इस तरह के एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं, चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों। अब इसके कई अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे किसी का कट मिस हो गया, वो अचानक से गाड़ी बीच रोड पर रोक देता है। किसी को कहीं मुड़ना होता है, वो अचानक से इंडिकेटर ऑन करके लेफ्ट राइट मुड़ने लगता है। गड्ढा आने की वजह से लोग गाड़ियां रोक देते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से गाड़ियों को अचानक से रोक दिया जाता है। इसी के साथ साथ कई बार नॉर्मली लोग गाड़ियां रोड्स पर या फिर हाईवेज पर रोकते हैं जाम लगने की वजह से। लेकिन आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स को दिखाया जाता है तो एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि पीछे से आ रहे गाड़ियों को हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। पीछे से आ रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए अपने सामने वाले गाड़ियों से, ताकि इस तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो आप टाइमली गाड़ी को कंट्रोल कर लें और एक्सीडेंट को अवॉइड कर लें। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। पीछे वाले ड्राइवर थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हैं कई बार, या फिर वो अपने सामने वाले गाड़ी से बहुत ज्यादा करीब में होकर चल रहे होते हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली मिस्टर हर्ष मेहता जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने ग्रैंड विटारा से IGI एयरपोर्ट के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी के जस्ट आगे आपको एक होंडा अमेज चलती हुई दिख रही होगी और सामने की तरफ और भी गाड़ियां हैं, यानी ठीक ठाक ट्रैफिक है और गाड़ियां स्लोली मूव हो रही हैं। तभी पीछे लेफ्ट साइड से ये मारुति सुजुकी सियाज गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए बीच से निकलने की कोशिश करती है, और सामने इनफ स्पेस ना होने की वजह से ये एकदम से अमेज को ओवरटेक करके उसके आगे आने की कोशिश करने लगती है। हालांकि स्पेस ना होने की वजह से गाड़ी नहीं निकल पाती है और अमेज के सामने आ जाने की वजह से इसके ड्राइवर भी सडन ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद ग्रैंड विटारा के ड्राइवर जो अमेज के पीछे चल रहे होते हैं वो सीधा जाकर अमेज को पीछे से हिट कर देते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत नुकसान आता है। हालांकि यहाँ पर स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी या फिर टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ, इसलिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत अमेज का बम्पर डैमेज हुआ है और ग्रैंड विटारा का बोनेट अंदर घुस गया है। अब इस एक्सीडेंट के बाद जो अमेज के ड्राइवर थे वो नाराज हो गए डैश कैम कार के ड्राइवर के ऊपर और वो अपना कंपनसेशन मांगने लगे। उन्होंने बोला कि तुमने पीछे से गाड़ी ठोकी है तो मुझे पैसे निकाल के दो। हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर ने बोला कि मेरे पास एविडेंस है कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझ कर नहीं किया, अचानक से गाड़ी रुकी, मैंने भी रोकने की कोशिश की लेकिन एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर भी वो किसी बात पर एग्री नहीं हो रहे थे। अब भाई यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती जो है वो सियाज के ड्राइवर की है। सभी गाड़ियां नॉर्मली चल रही हैं अपने अपने लाइन में, ये भाई साहब जबरदस्ती बीच से घुसकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। वही अमेज के ड्राइवर भी कहीं ना कहीं इनको मौका दे रहे थे आगे निकलने का। जब ट्रैफिक बढ़ा है तो ये तुरंत उसके पीछे पीछे नहीं चले। आप देख सकते हो इनके गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम है, जिस वजह से एक ठीक ठाक डिस्टेंस बन गया है ब्रेजा और अमेज के बीच में, और इसी डिस्टेंस में ये सियाज घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसका पता अमेज के ड्राइवर को एकदम से लास्ट में चला और इन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। वहीं डैश कैम कार के ड्राइवर की तरफ से भी थोड़ा सा पहले अगर ब्रेकिंग की गई होती, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेक नहीं लगाया गया है, गाड़ी सीधा सीधा जाकर लड़ गई है। अगर हमें इसके रुकते ही तुरंत इसको ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता तो शायद इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर चलोगे तो आप शायद थोड़ा पहले ही समझ जाओगे कि सामने वाली गाड़ी अचानक से रुकने वाली है। जैसे सियाज जब बगल से निकली है लेफ्ट साइड से, तो डैश कैम कार के ड्राइवर को पहले से थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना चाहिए और उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं आगे मर्ज होने की कोशिश करेगी। वहीं सामने से जो रॉन्ग साइड में रिक्शा वगैरह आ रहा है, उसे देखकर भी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सामने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं इनकी वजह से रुक सकती है। तो इसके लिए आप पहले से थोड़ा सा तैयार रहो और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पूरी तरह फोकस्ड रहो। जैसे ही गाड़ी रुके आप अपने गाड़ी को रोक दो। बाकी कई सिचुएशंस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप इस एक्सीडेंट में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली मिस्टर शुभ मेहता ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने Hyundai वर्ना से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। गोरेगांव के आसपास थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है और गाड़ियाँ स्लोली मूव कर रही होती हैं, और इन्हीं ट्रैफिक की वजह से राइट लेन में इनके सामने चल रही ये टेम्पो रुक जाती है, जिसके पीछे ये अपने गाड़ी को ले जाकर लगा देते हैं। हालांकि बिल्कुल उसी समय रिवर्स कैमरे में आप देख सकते हो पीछे की तरफ से फायर सर्विस का एक ट्रक आ रहा है, जिसकी स्पीड नॉर्मल है और वर्ना और इसके बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस भी है, कोई बहुत ज़्यादा चिपक कर ये नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी इसके ड्राइवर जो है वो टाइमली अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सीधा आकर वर्ना को बैक साइड से हिट कर देते हैं, जिसके बाद वर्ना का रियर जो है वो थोड़ा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसा कि ये छोटा मोटा टेम्पो ट्रक है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त ही पड़ेगा। यार जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक ठाक डिस्टेंस है,
और गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी कि इसे कंट्रोल ना किया जा सके, और ऐसा कोई सडन सिचुएशन भी नहीं क्रिएट हुआ था, आराम से गाड़ियाँ जाकर रुकी हैं। तो इन तरह के एक्सीडेंट्स में होता क्या है भाई, ड्राइवर जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं होता है और वो सामने वाले गाड़ी को जज नहीं कर पाते हैं कि वो कब रुक गई है या फिर उसका स्पीड कब स्लो हो गया है। खासकर जब ऐसा ट्रैफिक होता है तो लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आराम आराम से ही चलना है, तो इधर उधर काम निपटा लो, फ़ोन चला लो, आसपास बात कर लो, तो ये सब करते हुए चलते हैं और जब सामने वाली गाड़ी रुकती है तब उनका ध्यान होता नहीं है और इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अच्छी बात है इस गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज नहीं थी, वरना में तो नुकसान आता ही, साथ में सामने टेम्पो में बैठे लोगों को भी चोटें लग सकती थी। अभी आप देख सकते हो इम्पैक्ट से ये उछल गए हैं। अब भाई ये सिटी के अंदर के एक्सीडेंट्स थे जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है और डैमेज भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन यही चीज़ जब हाईवे पर हो या फिर किसी रिंग रोड पर हो जहाँ पर गाड़ियाँ नॉर्मली 60, 70, 80 चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल आप इस वाले एक्सीडेंट में देख सकते हो जिसे रिसेंटली लखनऊ से मिस्टर रजत शर्मा जी ने शेयर किया है। ये लखनऊ का आउटर रिंग रोड है जिसे शहीद पथ के नाम से जाना जाता है। अब ये रोड जो है वो लगभग 23-24 किलोमीटर लंबा है और ये कई सारे मेजर जगहों को कवर करता है, कई सारे मेजर हाईवेज को जोड़ता है। इनफैक्ट ये खुद भी शायद नेशनल हाईवे के अंडर में आता है और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो किसी जगह पर 40 है, किसी जगह पर 60 है, वैसे नॉर्मली 80 किलोमीटर पर आवर है। अब आउटर रिंग रोड्स या फिर हाईवेज जब आप देखते होगे तो वहाँ पर नॉर्मली रोडें थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, गाड़ियाँ कम दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस रिंग रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि लखनऊ की कई सारी बड़ी और मेन चीज़ें इस शहीद पथ के अगल बगल बची हुई हैं, जैसे पुलिस का हेडक्वार्टर हो गया, सारे बड़े मॉल्स हो गए और कुछ VIP एरियाज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक लगा होता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप डिस्टेंस बनाकर नहीं चल सकते हो अपने सामने वाले गाड़ियों से। और अभी पिछले कुछ दिनों से शहीद पथ के मीडियंस पर ये ग्रिल्स लगाए जा रहे हैं जिसमें ये ग्रिल्स का इंस्टॉलेशन भी है, साथ में इसको पेंट भी किया जा रहा है। तो कई जगह पर इन कोन्स को रखकर या फिर गाड़ियों को खड़ा कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, मतलब उस लेन को टेम्परेरी थोड़ी दूर के लिए बंद किया जाता है ताकि वर्कर्स अपना काम आराम से कर सकें। और मेन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहीं पर आती है क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो तो वही स्पीड में चलती हैं 70, 80, 90। ये जो कोन्स होते हैं वो पहले से दिखते नहीं या फिर वर्कर्स जो होते हैं वो पहले से दिखते नहीं, अचानक से ये सामने आते हैं, जिस वजह से जो सबसे आगे चल रही गाड़ी होती है वो तुरंत ब्रेक लगाती है और कई बार पीछे से आ रही गाड़ियां कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ऐसा मैंने खुद कई बार देखा है क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली इस रोड पर ट्रेवल करता रहता हूँ। अपना आने वाला डिटेलिंग डेविल्स इसी रोड पर बन रहा है, लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल के जस्ट पीछे सुशांत कोस्ट सिटी में। तो इस वजह से मुझे रेगुलरली इस रोड पर चलना होता है और मैं कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ। खैर अभी बात करते हैं इस एक्सीडेंट की जिसे मिस्टर रजत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने टाटा नेक्सॉन से शहीद पथ से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर 2 डैश कैम्स के वीडियोस हैं, एक खुद टाटा नेक्सॉन के और एक दूसरे गाड़ी के जो लेफ्ट लेन में चल रही होती है। इनके गाड़ी के जस्ट आगे एक फोर्ड फीगो चल रही है और उसके आगे एक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स चल रही है। फ्रोंक्स और फीगो के बीच में तो ठीक ठाक डिस्टेंस है, लेकिन फीगो और नेक्सॉन के बीच में कम डिस्टेंस है। खैर फ्रोंक्स के ड्राइवर जब ट्रैफिक कोन को देखते हैं और सामने कंस्ट्रक्शन वर्क चलता हुआ देखते हैं तो वो इंडिकेटर ऑन करके अपना लेन चेंज करने लगते हैं और राइट से लेफ्ट में जाने लगते हैं। हालांकि फीगो के ड्राइवर को तुरंत समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई नॉर्मली लेन चेंज करने के लिए भी लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। खैर इन्होंने ट्रैफिक कोन को देखा और इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेन चेंज करने का, और साथ ही साथ फीगो के लेफ्ट साइड में और भी गाड़ियां चल रही थी जैसे अर्टिगा वगैरह, तो ये तुरंत अपना लेन चेंज नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने आराम से जाकर कोन के पहले ही अपनी गाड़ी को रोक दिया। नेक्सॉन के ड्राइवर ने भी वही चीज़ किया। फीगो का जैसे ही ब्रेक लाइट ऑन हुआ, जैसे ही इसकी स्पीड कम हुई, इन्होंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया और फीगो के जस्ट पीछे लाकर अपनी गाड़ी को रोक दिया। अनफॉर्चुनेटली सबसे पीछे से आ रहे टोयोटा इनोवा के ड्राइवर इन सारी चीज़ों को जज नहीं कर पाए। आप देख सकते हो नेक्सॉन और इनोवा के बीच में एक ठीक ठाक डिस्टेंस है और नेक्सॉन की ब्रेक लाइट जो है वो काफ़ी पहले से ऑन हो गई है और इसकी स्पीड भी स्लो हो रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने इन चीज़ों को इग्नोर किया या फिर वो ध्यान नहीं दे पाए और सीधा जाकर नेक्सॉन को बैक साइड से इन्होंने हिट कर दिया। इसके बाद नेक्सॉन आगे जाकर फीगो के बैक साइड में लड़ गई। अब भाई जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का सिचुएशन कहीं ना कहीं आम है इस रोड पर, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रैफिक कोन्स रखे होते हैं, जिस तरह से वर्कर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी पहले से दिखते नहीं है। सामने वाली गाड़ी हटी, आपके सामने अचानक से ये लोग आ जाएंगे, जिसके बाद आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ब्रेक लगाने के अलावा। आप टाइमली ब्रेक लगा लोगे लेकिन पीछे वाली गाड़ियाँ आपको आकर ठोक देंगी, और ऐसा कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन इन रोड्स पर देखा जा रहा है।
तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए जिससे ड्राइवर्स को थोड़ा पहले से पता चल सके कि यहाँ पर कोई वर्क चल रहा है, या तो वो ठीक ठाक हाइट का कोई ऐसा बोर्ड लगाएं जो काफ़ी दूर से विजिबल हो और उसे देखकर ड्राइवर्स को पता चल सके कि यहाँ पर गाड़ी को स्लो करना है या फिर लेन चेंज करके लेफ्ट में रखना है, क्योंकि जनरली भाई राइट में ही काम चल रहा होता है, यानी फास्ट लेन में, और लोग इसी लेन से ओवरटेक करते हैं और इसी लेन में गाड़ियों की स्पीड तेज होती है। इस वजह से टाइमली कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा फोकस्ड होकर अपने गाड़ी को ड्राइव करोगे तो इस तरह का सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर इनोवा के ड्राइवर के पास इनफ टाइम था, इनफ स्पेस था अपने गाड़ी को संभालने के लिए, अपने गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए और इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से। हालांकि वो बात अलग है कि इनोवा के ड्राइवर ने यहाँ पर साफ साफ इनकार कर दिया कि इस एक्सीडेंट में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने सामने वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स पर ब्लेम डाला कि आप लोगों ने अचानक से ब्रेक लगाया है। हमने ब्रेक लगाया लेकिन हमारी गाड़ी रुकी नहीं, और वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो किसने कब ब्रेक लगाया है। खैर इनोवा में एक हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर बैठे हुए थे, जिस वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं किया गया। बाकी गाड़ी के डैमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। वीवो के लेफ्ट साइड बैक में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया, इसका टेल लाइट टूट गया है, बम्पर टूट गया है। वही नेक्सॉन के राइट साइड फ्रंट में बोनट अंदर घुसा हुआ है, तो बम्पर में थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आया है, और बैक साइड में इसका बूट कुछ हद तक अंदर घुस गया है। वहीं टोयोटा इनोवा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा नुकसान आ गया, इसका बम्पर भी टूट गया है, बोनेट भी अंदर घुस गया है, ग्रिल टूट गया है, हेडलाइट टूट गया है और इम्पैक्ट अंदर तक पहुँच गया था, इसका रेडिएटर भी डैमेज हो गया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि सभी पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ थे, तीनों गाड़ियों के, किसी को कोई नुकसान नहीं आया, किसी को कोई चोटें नहीं आई। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं अगर गाड़ियों की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा रहती तो, या फिर बचने बचाने के चक्कर में कहीं गाड़ियाँ इधर उधर लड़ती, ग्रिल में घुसती, तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती थी। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप रोड्स पर ड्राइव करो हमेशा फोकस्ड रहो पूरी तरीके से, हमेशा अपने सामने वाले गाड़ी को देखते रहो, अगल बगल चलने वाले गाड़ी को देखते रहो कि वो क्या कर रही है, कब वो रुकने वाली है, कब वो आपके लेन में आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो इस तरह के सिचुएशन कभी भी क्रिएट होने के चांसेस नहीं होंगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि इस वाले एक्सीडेंट में, लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।